सौतेली माँ और बेटे के प्यार की लंबी कहानी। एक भावनात्मक और रोमांटिक कथा। भाग एक नई शुरुआत। गांव के एक कोने में एक छोटा सा परिवार रहता था, रवि, उसके पिताजी और अब उसकी नई सौतेली माँ, शालिनी। रवि की उम्र थी 19 साल और शालिनी की उम्र महज 28। शालिनी को रवि की मां बने सिर्फ 1 महीना हुआ था, लेकिन दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी। नफरत नहीं, नहीं अपनापन, बस एक दूरी। शालिनी पढ़ी लिखी, समझदार और सुंदर महिला थी। उसका सौम्य स्वभाव हर किसी को आकर्षित करता था। जब वो इस घर में आई तो रवि ने खुद को उससे दूर रखना चाहा, लेकिन धीरे धीरे शालिनी की ममता भरी बातें, उसकी देखभाल रवि के दिल में एक अजीब सी जगह बनाने लगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको कैसी कहानी पसंद है। और दोस्तों, हाँ, ध्यान से एक और बात सुनिए कि यह जो भाग चल रहे हैं, इन भागों में अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको अगला भाग सुनने में कोई परेशानी ना हो। धन्यवाद आपका दोस्तों। भाग 2। नजदीकियां। शाम को जब रवि पढ़ाई करता, शालिनी चुपचाप उसके पास चाय रख देती। कभी कभी वो उसके सवालों के जवाब भी देने लगती, क्योंकि वो भी एक समय में शिक्षिका रह चुकी थी। रवि को ये जानकर हैरानी हुई कि शालिनी को गणित बहुत पसंद था, और वही रवि का सबसे कमजोर विषय। एक दिन रवि ने हिम्मत कर पूछा, माँ, आप मुझे गणित समझा देंगी? शालिनी मुस्कुराए और बोली, अगर तुम मुझे माँ कहोगी तो मैं जरूर समझाऊंगी। वो मुस्कान रवि के दिल में कुछ हलचल कर गई। ये माँ जैसी नहीं थी, ये कुछ और था। भाग 3। भावना का बदलता रंग। अब शालिनी और रवि के बीच का रिश्ता बदल रहा था। वो एक दूसरे को समझने लगे थे। जब शालिनी बालों में तेल लगाती, रवि दूर बैठकर उसे निहारता। जब वो खाना परोसती, उसकी उंगलियों का हल्का स्पर्श रवि को अजीब सा एहसास कराता। एक रात बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूबा था। शालिनी रसोई में थी और रवि टॉर्च लेकर उसके पास गया। वो दोनों इतने पास आ गए कि शालिनी की सांसें रवि की गर्दन पर महसूस हुई। उस एक पल में दोनों की नजरों ने एक दूसरे से कुछ कह दिया, कुछ ऐसा जो शब्दों से नहीं कहा जा सकता। भाग 4। स्वीकार या इनकार। शालिनी जानती थी कि जो वो महसूस कर रही है, वो समाज की नज़र में गलत है, लेकिन रवि के मासूम सवाल, उसकी आंखों की चाह, सब उसे कमजोर बना रहे थे। एक दिन रवि ने खुलकर कहा, शालिनी जी, मैं आपको माँ की तरह नहीं देख पाता। मुझे आपसे कुछ अलग सा लगाव हो गया है। शालिनी का चेहरा उतर गया, पर उसकी आंखों में आंसू थे, शायद राहत के। रवि, वो बोली, मैंने भी खुद को कई बार तुम्हारी तरफ खींचता महसूस किया है। लेकिन क्या ये सही है? रवि ने कहा, प्यार कभी गलत नहीं होता, अगर उसमें कोई छल न हो।
भाग 5 रिश्तों की दीवारें। अब दोनों के बीच वो दीवारें टूट चुकी थीं। धीरे धीरे उन्होंने एक दूसरे को खुलकर महसूस करना शुरू किया। कभी शालिनी के गालों पर रवि के होठों की नरमी होती, तो कभी शालिनी की बाहों में रवि का सुकून। उन्होंने छुपकर एक दुनिया बसा ली थी, जहां सिर्फ वो दो थे, उनके जज्बात थे। भाग 6 फैसला। लेकिन एक दिन रवि के पिता ने उन्हें देख लिया, चुपचाप, दरवाजे के पीछे से। वो कुछ नहीं बोले, बस गांव छोड़कर चले गए, हमेशा के लिए। अब शालिनी और रवि अकेले थे। समाज ने उन्हें बहुत कुछ कहा, पर दोनों ने साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने शहर में जाकर एक नई जिंदगी शुरू की, एक शिक्षक और लेखक की तरह। शालिनी अब सिर्फ रवि की सौतेली माँ नहीं थी, वो उसकी प्रेमिका, जीवन संगिनी और आत्मा की साथी बन चुकी थी। समाप्त। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को 10 जोड़ भागों में विस्तार से भी लिख सकता हूँ, जिसमें और रोमांटिक, भावुक और निजी पल शामिल हों। क्या आप इसे विस्तार में पढ़ना चाहेंगे?